बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को हमारा सलाम। हमारी तारीख में बहुत खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका महफूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या किसी वजह से निकाह नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा। तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश के रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली। हज़रत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठा आकर पूछा, हज़रत बताइए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हुजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी। कहा, वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं जब जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवर की भरमार थी, कदम कदम पर कोई न कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, महमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था, किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं, कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों की यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग और हैरान और परेशान खड़ा हूँ। मुझे पता ही नहीं कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम नहीं मिले, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको।
تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ہم سب بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرے، یہی حقیقتی کامیابی ہے۔